अद्भुत कहानी में आपका स्वागत है। इस चैनल को सब्सक्राइब या फॉलो करना नहीं भूलिएगा। साथ ही शेयर और लाइक करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। इसको आप स्पॉटिफाई पॉडकास्ट, गूगल पॉडकास्ट, एप्पल पॉडकास्ट पर भी सुन सकते हैं। इसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। छठा अध्याय, धूम्रलोचन वध। ध्यान। मैं सर्वज्ञेश्वर भैरव के अंक की निवासिनी परम श्रेष्ठ पद्मावती देवी की आराधना करता हूँ। वे देवी नागराज के आसन पर आसीन हैं। नागों के फनों में शोभित होने वाली मणिमाला से उनका शरीर भासित हो रहा है। उनके अंगों की दीप्ति सूर्य के समान है और 3 नेत्र उनके सौंदर्य का वर्धन कर रहे हैं। उनके हाथों में माला, कुंभ, कपाल और कमल है तथा उनके मस्तक में अर्धचंद्राकार मुकुट शोभायमान हो रहा है। ऋषि कहने लगे, देवी के मुख से ऐसी बात सुनकर दूत को बहुत ही आश्चर्य हुआ और उसने दैत्यराज के पास जाकर विस्तार पूर्वक समाचार कहा। दूत से ऐसा उत्तर सुनकर वह दैत्यराज अत्यंत क्रोधित हो उठा और अपने सेनानायक धूम्रलोचन से कहा, धूम्रलोचन, तुम अतिशीघ्र अपनी सेना के साथ जाकर उस दुष्टा स्त्री का केश बलपूर्वक खींचते हुए यहाँ उठा लाओ। उसका रक्षक यदि यक्ष, गंधर्व, देवता आदि कोई भी हो तो तुम उसे अवश्य ही मार डालना। तब ऋषि ने कहा। शुंभ का आदेश पाकर वह धूम्रलोचन अपनी 60,000 सेना के साथ वहां से तुरंत ही चल पड़ा। वहां पहुंचकर उसने हिमालय पर निवास करने वाली देवी को देखा और ललकार कर आदेश भरे स्वर में कहा, अरे तू मेरे स्वामी शुंभ निशुंभ के पास चल। यदि इस समय तू स्वेच्छा से मेरे साथ नहीं चलेगी तो मैं तेरे केस पकड़कर घसीटते हुए जबरन तुम्हें ले चलूंगा। तब देवी ने उससे कहा, तुम दैत्यराज के आदेश से आए हो और तुम स्वयं भी बलवान हो तथा तुम्हारे साथ इस समय विशाल वाहिनी भी है। ऐसी अवस्था में यदि तुम मुझे बलात् भी ले चलोगे तो मैं तुम्हारा क्या बिगाड़ सकूंगी। ऋषि ने कहा। देवी के उत्तर से धूम्रलोचन उनकी ओर दौड़ पड़ा। तब देवी अंबिका ने हुंग शब्द का उच्चारण करके उसे भस्मीभूत कर डाला। तत्पश्चात क्रुद्ध हुए उस विशाल सेना ने देवी पर आक्रमण कर दिया। फिर अंबिका और राक्षसी सेनाओं में तीक्ष्ण मानव शक्तियों तथा फर्शों का युद्ध आरंभ हो गया। इतने में ही देवी का वाहन सिंह भी क्रोध से गर्जन करके अपने गर्दन के बालों को हिलाता हुआ असुरों की सेना में कूद पड़ा। उस सिंह ने कुछ राक्षसों को पंजों के खरोंच से, कितनों को अपने जबड़ों से विदीर्ण करके और कितनों को धराशायी करके ओष्ठ की दाढ़ों का प्रहार करके मार डाला। कितने दानवों का उस सिंह ने अपने नाखूनों से पेट फाड़ दिया। कितनों का सिर थप्पड़ मारकर धड़ से अलग कर दिया। कितनों की भुजाएं और मस्तक उसने काट खाए तथा अपने गर्दन के बाल हिलाते हुए कितनों के ही पेट चीरकर उसने रक्तपान कर डाला। अत्यंत क्रोधित देवी के उस वाहन महाबली सिंह ने क्षण मात्र में ही सारी दानवी सेना का अंत कर दिया। शुंभ राक्षस को जब यह समाचार मिला कि युद्ध में धूम्रलोचन मारा गया और उसकी सेना सिंह के द्वारा नष्ट हो गई, तब वह अत्यंत कुपित हुआ। क्रोध में आकर उसके अधरोष्ट कंपित हो उठे। उसने चंडमुंड नामक 2 महाबली दैत्यों को आदेश दिया, हे चंडमुंड, तुम लोग अपनी विशाल सेना लेकर जाओ और उस देवी को घसीट कर अथवा उसे बांध कर पकड़ लाओ। यदि इस प्रकार उसका आना कठिन हो तो उस पर समस्त दानवी सेना के शस्त्रों का प्रहार करके वहीं पर वध कर देना। उस दुष्टा की हत्या हो जाने तथा सिंह के मारे जाने पर उस अंबिका को पास से बद्ध करके यहाँ तुरंत ही लौट आओ। इस प्रकार मार्कंडेय पुराण के सावर्ण्य के मनवंतर कथा के अंतर्गत देवी महात्म्य में वर्णित सेनापति शुंभ निशुंभ एवं धूम्रलोचन वध नामक छठा अध्याय समाप्त।